हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा सेशन चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो लास्ट में हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किए थे। जिन व्यूअर्स ने ना देखा हो वो कृपया ज़रूर देख लें, ताकि वो कनेक्टिविटी सी बन जाएगी। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और लेट से स्टार्ट होने वाले। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसका हिंदी में मतलब होता है विस्मयदिबोधक। तो ये क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? अर्थात हृदय की भावनाओं, जो हमारे हृदय की भावना, जैसे कोई हमने सेंटेंस सुना या तो हमें खुशी हुई या दुख हुआ, तो वो क्या है, वो एक्सक्लेमेटरी हैं। तो प्रसन्नता, दुख आदि प्रकट करने वाले वाक्यों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें हमारा कुछ सर्टेन नियम्स हैं जो हमने उसको अप्लाई करने। क्या पहला नियम क्या है कि डायरेक्ट नरेशन, जो डायरेक्ट है वो विस्मयबोधक चिन्ह होगा उसमें, यानी कि एक डंडा लगा होगा और उसके नीचे डॉट होगा, तो उसको हटा देना है, फुल स्टॉप लगा देंगे। रूल नंबर 2, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन, जो कंजक्शन पहले हम दैट नहीं लगा रहे थे इंपेरेटिव में, वो दैट हमने यहाँ पे लगानी है। इस चीज को माइंड में रखना है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलते समय जो सैड, रिपोर्टिंग वर्ब में हमने देखते हैं कि सैड लिखा होगा, उसकी जगह हमने क्या यूज करना है, ये एक्सक्लेम्ड, विश्ड मीन चाहना, और प्रेड यानी कि प्रार्थना करना, एप्लॉडिड प्रशंसा करना, क्राइड या चिल्लाना, क्राइड आउट, और या बेड मतलब बिरा कहना। तो उसको हम बदल देंगे। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो सैड होगा उसको हटा के उसकी जगह जैसे सेंटेंस का भाव होगा, यदि दुख है तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और यदि कोई उसमें खुशी है तो हम ये कहेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और यदि किसी चीज की प्रशंसा की गई है तो हम करेंगे एप्लॉडिड प्रशंसा, और यदि कोई अचानक किसी को दुख आ गया, क्राइड आउट है। तो इस तरह से हमने वो सेंटेंस के जैसा ही भाव होगा उस हिसाब से हमने उसका वहां पे इस्तेमाल करना है। और इसके साथ में ये जो अभी बताया जा रहा है एक्सक्लेमेशन, इसके साथ में विद सॉरो, विद जॉय, जैसे कोई खुशी का है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और दुख का है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो इन शब्दों का ये हमें प्रयोग करना है। इस चीज को हमने माइंड में रखना है। इसी के ही हम कुछ सेंटेंस बना के यहाँ इस चीज को और डिफाइन करते हैं। अब फर्स्ट है, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, एलास मीन्स अफसोस, आई कैन नॉट वॉक नाउ, कि अब मैं नहीं चल सकता। अब क्या है कि इस सेंटेंस के अंदर उसे दुख है, मतलब जो बूढ़ा आदमी है उसे ये दुख है कि वो चल नहीं सकता, तो इसलिए वो एलास कह रहा है। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जैसा बताया जा चुका है कि क्राइड, क्योंकि वो एक किस्म से चिल्लाया, मतलब उसको दुख प्रकट कर रहा है। द ओल्ड मैन क्राइड विद सॉरो, एलास को हटा देंगे और यहाँ पे सैड को खत्म कर देंगे, उसकी जगह लिखेंगे हम द ओल्ड मैन क्राइड विद सॉरो, यानी कि बूढ़ा आदमी दुख से चिल्लाया। दैट का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, दैट ही कुड नॉट, आई की जगह ही होगा, कैन की जगह कुड होगा, तो ही कुड नॉट वॉक देन, नाउ का देन हो गया, जैसे नियम में बताया जा चुका है। क्या चेंजेस होती हैं वो सब बताया जा चुका है पिछली वीडियोस में, तो जिन्होंने ना देखा वो जरूर देख लें। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अब इसमें द प्लेयर सेड, प्लेयर ने कहा, हुर्रा मतलब इंसान जब कोई खुशी की मतलब होती है, कोई चीज जीत जाता है तो वहां पे वो कहता है हुर्रा। तो द प्लेयर सेड, हुर्रा वी हैव वन द मैच, खिलाड़ियों ने कहा कि हमने मैच जीत लिया। तो इसमें क्या है, उनको खुशी है। जब वो खुशी है तो अभी वो खुशी कैसे जाहिर कर रहे हैं, जैसे बताया गया। अब यहाँ ये सैड है, सैड को हमने हटा के लिखा द प्लेयर्स क्राइड विद जॉय, प्लेयर जो है वो खुशी से चिल्लाए। क्या चिल्लाए, दैट लगा दिया, वी की जगह दे कर दिया, दैट हैव की जगह हैड कर दिया, दे हैड वन द मैच। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हरी सेड, हरी ने कहा, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हरी ने कहा कि बारिश कितनी सुंदर हो रही है। अब यहाँ पे क्योंकि वो एक किस्म से प्रशंसा कर रहा है, किसकी, बारिश की,
तो हम वहाँ पे जैसे बताया गया था अपलॉडेड मीन होता है, अपलॉड मीन प्रशंसा करना। तो हरी ने किस चीज़ की प्रशंसा की? बारिश की। तो इसलिए हमने सैड को हटा के क्या लिखा? हरी अपलॉडेड दैट लगा दिया। हाउ ब्यूटीफुल रेन वाज, इसकी जगह हमने वाज कर दिया। तो नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू देम गुड बाय माई फ्रेंड्स। उसने अपने दोस्तों को क्या कहा? ही सेड टू देम, उसने उसको कहा, उनको कहा, किसको? अपने दोस्तों को। गुड बाय मीन्स मतलब अपने दोस्तों को कहा गुड बाय मीन्स अलविदा। तो इसकी जगह सेड टू की जगह हम क्या लिख देंगे? ही बेड मतलब ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। उसने अपने दोस्तों को अलविदा कही। तो ये तो थे हमारे एक्सक्लेमेटरी। अब ये नेक्स्ट है हमारा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मीन्स वैकल्पिक वाक्य। अब इनके क्या नियम है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में इच्छा या प्रार्थना का बोध होता है। जो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा यानी कि वैकल्पिक होगा, यहाँ इच्छा होगी मीन डिजायर होगी, विश होगी या फिर प्रेयर होगी। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो वहाँ पे सैड होगा तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? विश, ब्लेस्ड और प्रेड। तो उसकी जगह हमने ये लिखना है। अब इसमें हमें क्या एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने लायक है, वो है एलास हमने अभी पीछे भी यूज़ किया। तो ये एलास जो है हमेशा शोक या पीड़ा प्रकट करता है। जब किसी सेंटेंस में एलास आ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए वो शोक या पीड़ा प्रकट कर रहा है। और हुर्रा ऑब्लिक हाय, तो ये दोनों हर्ष प्रकट करते हैं, मीन्स खुशी जाहिर करते हैं। व्हाट, ओ, तो ये आश्चर्य प्रकट करता है। हुर्रा, तो ये सावधानी प्रकट करते हैं। ब्रेवो, हियर, ये अनुमोदन प्रकट करते हैं। और तो पिछाड़, तो ये अपमान प्रकट करते हैं। तो इस चीज़ को हमें माइंड में रखना है और हमेशा के लिए अपने इसको जो है माइंड में रखना है कि ये कहाँ पे यूज़ होंगे और फिर हमें अकॉर्डिंगली क्या वहाँ पे मतलब एक्सक्लेम्ड विद सारो लिखना है या एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है। यदि ये फॉर्मेट हमारे दिमाग में है तो ऑटोमेटिकली हम उस चीज़ को अभी कुछ ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस बना के इस चीज़ को और डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे है ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, मे यू गेट सक्सेस, कि तुम्हें सफलता मिले, भगवान करे तुम्हें सफलता मिले। अब क्योंकि ये विश है, मतलब उसकी ये चाह है, तो हम क्या लिखेंगे? सेड टू को हटा के हम लिखेंगे ही विश्ड, मतलब उसने चाहा दैट आई मे गेट सक्सेस, कि दैट आई मे गेट सक्सेस, कि मुझे सफलता मिले। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सुरेश सेड मे गॉड पार्डन मी। अब सुरेश ने भगवान से कहा कि हे भगवान मुझे माफ़ करना। तो क्या किया उसने? मतलब सैड की जगह हम क्या करेंगे? हम कर देंगे प्रेड, क्योंकि प्रार्थना ही तो कर रहा है भगवान से कि मुझे माफ़ करना। तो हमने क्या किया? सुरेश प्रेड, सुरेश ने प्रार्थना की दैट गॉड माइट पार्डन हिम, कि भगवान उसको माफ़ करे। नेक्स्ट में देखिए, मोहन सेड टू सोहन मे यू लिव लॉन्ग। मोहन ने सोहन से कहा कि वह लंबी उम्र हो उसकी। तो मोहन विश्ड, क्योंकि अब मोहन जो है वो विश कर रहा है, मोहन विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, कि वह उसकी लंबी उम्र हो। नेक्स्ट है, द हर्मिट सेड टू द लेडी, साधु ने लेडी से कहा मे गॉड ब्लेस यू विद द सन, कि भगवान आपको बेटा दे। तो अब यहाँ पे हर्मिट जो साधु है वो क्या कर रहा है? वो भगवान से प्रार्थना ही तो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे सेड टू की जगह हम लिखेंगे द हर्मिट प्रेड, क्योंकि वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो द हर्मिट प्रेड टू गॉड टू ब्लेस हर विद द सन, कि उसको एक बेटा। ये सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस विद लेट, LET, लेट। अब यहाँ पे क्या है कि इफ द मीनिंग ऑफ लेट, यदि वाक्य के अंदर जो लेट का मीनिंग है उसमें क्या है, या तो वो सजेशन है या प्रपोजल है या विश है, देन फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच, यदि लेट जो सेंटेंस है उसके अंदर सजेशन है, प्रपोजल है, विश है, तो जब हम उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं तो
ये वाले नियम जो है वहाँ पे अप्लाई होंगे। क्या? नंबर 1, सैड टू को हटा के उसकी जगह हम क्या कर देंगे, या प्रपोज लिखेंगे या सजेस्टेड लिखेंगे या विश्ड करेंगे। और लेट इज रिप्लेस्ड विद, और लेट को हटा के उसकी जगह हम लिखेंगे शुड। लेकिन शुड जो आएगा वो शुड कम्स आफ्टर प्रोनाउन। शुड जो पहला मैंने ये बोला कि लेट को हटा के उसकी जगह शुड लिखेंगे, और लेकिन जो शुड आएगा कहाँ पे, वो आएगा कम्स आफ्टर प्रोनाउन के बाद। और थर्ड है कि दैट इज यूज्ड टू जॉइन बोथ पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। इसमें दैट का इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पे, जैसे हमने पिछले लास्ट वाले में किया ऑब्जेक्टिव में, तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। दैट इज यूज्ड टू जॉइन बोथ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो आइए आप कुछ एग्जाम्पल बना के इस चीज़ को और डिफाइन करें। तो ये लेट से कुछ सेंटेंस हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं 1 बाय 1 करके, नियम बताई दिए गए हैं। तो अब पहला है मोहन सैड, मोहन ने कहा। लेट अस वॉक नाउ, मोहन ने क्या है वो एक प्रपोजल दी है, तो हम इसकी सैड की जगह क्या कर देंगे, हम लिखेंगे मोहन प्रपोज्ड। और जैसा कि बताया गया था कंजक्शन दैट आ जाएगा। मोहन प्रपोज्ड दैट अस की जगह दे हो गया, दैट दे शुड वॉक देन, नाउ की जगह देन हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा हरी सैड, हरी ने कहा। क्या कहा? लेट अस बाथ इन द गंगा, कि गंगा में नहाएं। तो ये क्या है, हरी का प्रपोजल है। तो हमने सैड को हटा के क्या किया, हरी प्रपोज्ड, और कंजक्शन लगा दी दैट दे मीन्स वे। अस था, अस का हमने दे लिख दिया, इसको वी भी कर सकते हैं। तो दैट दे शुड बाथ इन द गंगा। नेक्स्ट है हमारा ही सेड टू हिज सन, उसने अपने बेटे से कहा लेट द गेस्ट टेक रेस्ट, कि जो मेहमान हैं उनको आराम करने दो, रेस्ट करने दो। तो इसका क्या आएगा, ही सजेस्टेड, मतलब उसने अपने बेटे को सजेशन दिया। सेड टू को हटा दिया हमने, ही सजेस्टेड हिज सन दैट द गेस्ट शुड टेक रेस्ट, कि मेहमान जो हैं वो उनको मेहमानों को वो रेस्ट करना चाहिए। और नेक्स्ट है हरी सेड टू मोहन, हरी ने मोहन से कहा लेट अस प्ले क्रिकेट, और क्रिकेट खेले। अब हरी ने क्या प्रपोज किया, दैट वी ऑब्लिक दे। इसमें यहाँ पे मैं एक चीज़ डिफाइन करना चाहूँगा, यहाँ वी भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, ये दोनों ही ठीक हैं, जो आपको ठीक लगे उसको ले सकते हैं। हरी प्रपोज दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे अस है तो वी भी ठीक है और दे भी ठीक है। तो एनी हाउ आज के सेशन का यही हम एंड करते हैं। इसके साथ ही ये जो पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें 6 वीडियोस बनी हैं, तो वो जिस व्यूअर को अच्छी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने हो वो ज़रूर देखें, क्योंकि एक दूसरे से ये को रिलेटेड हैं। यदि बीच में हम कोई भी छोड़ देंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह से समझ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे इन डिटेल बताया गया है। उस चीज़ को यदि हमने परमानेंट इस चीज़ को अपने माइंड में बैठाना है तो हम ज़रूर सारी वीडियोस देखें। शॉर्टकट वाला काम नहीं है, शॉर्टकट में तो बस यही रह जाएगा, आधी चीज़ समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी, और एग्ज़ाम के अंदर वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो मैं फिर व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा, यदि हमने इस टॉपिक को अच्छी तरह समझना है तो सारी वीडियोस देखें, और फ्रॉम द वीडियो नंबर 1 2 लेके टिल डेट तक। तो एनी हाउ लॉट ऑफ थैंक्स। मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बाय द वे कुछ ऐसी शॉर्टकमिंग दिखाई दे रही है तो उसको ज़रूर हमें पॉइंट आउट करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यू।